प्रैक्टिस सेट 4.1। ये लेसन ना बहुत ज्यादा सरल है, मतलब आप लोग एक्चुअल में आपने अगर कंस्ट्रक्शन पहले भी किया है, 9th में किया है, 8th में किया है, वो सारे कंस्ट्रक्शन का जो मतलब मिलाकर जो एक चीज बनती है ना, वो यहाँ पर 4.1 में हम लोग पढ़ने वाले। 4.1 4.2 दो ही प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये देखना ध्यान से क्या क्या चीजें इसमें गई। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का। इसका मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्योंकि मैं इसको सम में ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्या लिखा है, ABC सिमिलर है ट्राइंगल LMN के, मतलब पता चल गया ABC सिमिलर है LMN के मतलब जितने भी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि हम लोग ने सिमिलर ट्राइंगल में ये देखा था कि उसमें क्या होता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ABC ट्राइंगल के बारे में दिया है, AB का वैल्यू 5.5, BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और CA का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। मतलब ABC ट्राइंगल जो हम बनाने वाले हैं उसकी सारी वैल्यू दी गई हमको, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN। हमको दोनों ट्राइंगल बनाना है, ABC बनाना है और LMN भी बनाना है, ठीक है। ABC तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि उसके तीनों वैल्यू हमको पता है। अब हमें निकालना है LMN की तीनों वैल्यू। अगर LMN की तीनों वैल्यू निकल जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल हम आसानी से बना पाएंगे। तो निकालेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पे एक चीज दिखा है, BC/MN = 5/4। ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या दिया है, ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल LMN के। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, LMN के, ठीक है। ये तो हमको दिया है, ये गिवन है, ठीक है। तो हम अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड तो मैं लिख सकता हूं, है ना। तो क्या लिखेंगे, AB/LM, BC/MN और AC/LM, ठीक है। ये तीनों से करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे BC/MN = कितना लिखा है, 5/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देंगे, क्या लिखेंगे, 5/4। तो यहाँ पर क्या आ गया, AB/LM, BC/MN, AC/LN = 5/4। BC/MN का वैल्यू कितना दिया है, 5/4 लिखा गया, लेकिन उसको लिखना कहाँ रहेगा, हमेशा लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जो वैल्यू है वो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 5.5 और नीचे क्या है, LM, जैसा लिखा है वैसे लिख दो। BC का वैल्यू कितना है, 6, तो 6 लिखो, नीचे MN जैसा है वैसे रख दो। AC का वैल्यू कितना दिया, 4.5, CA और AC एक ही होता है, ठीक है, LM, ठीक है, और आ जाएगा 5/4। अब AB BC AC का वैल्यू दिया हुआ था वो मैंने रख दिया, LM MN और LN का वैल्यू नहीं दिया है तो वो नीचे है, = 5/4। अब क्या करना है तुमको, लाइन लाइन से इसके साथ में ये रखना है, इसके साथ में ये रखना है, फिर इसके साथ में रखना है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं और इसको उसके साथ रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5.5/LM = 5/4। हमको तीनों का वैल्यू निकालना है ना लाइन लाइन से, तो पहले LM का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, LM का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, LM मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में ऐसे ही करते हैं, LM का 5 से और 4 का 5.5 से। तो यहाँ लिखेंगे 5.5 × 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 5 है उसको यहाँ पर इसके नीचे लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, LM = 5.5 × 4/5, ठीक है। ये जो 5 है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसके नीचे लेके गया मैं। अब देखोगे तो 5 के टेबल से ये 5.5 कट हो जाता है, इसको मैं कट करता हूँ तो यहाँ पे 1.1 आ जाता है, 5 1 5 5 1 5, ठीक है। तो LM = क्या हो गया, क्या बचा, 1.1 × 4
1.1 आया मल्टीप्लाई 4। अब lm का वैल्यू कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4.4 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आ गया, ये lm का वैल्यू आ गया। सिंपल है ना। देखो ऐसे ही करना है, पहले ये वैल्यू निकाला lm का, फिर अभी इसके साथ में ये रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ में ये रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तीनों का वैल्यू आ जाएगा, फिर ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ये समझे ना आप लोग को, बस क्रॉस करने का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सेकंड वाला स्टार्ट करता हूं। तो ये वाला पार्ट मैंने यहां से स्टार्ट किया था ना, lm का वैल्यू जो निकाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, केवल यही पार्ट रफ करता हूं, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लिया ना, तो रफ कर देता हूं। अभी क्या करना है हमको, 6/mn लिखा हुआ 5/4 उसको लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6/mn और यहाँ पे आएगा 5/4, ये आ गया। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा mn मल्टीप्लाई 5 और 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से 5 को उस साइड लेके जाएंगे, ये तो इजी हो गया है ना। तो यहाँ जाएगा mn is equal to 6 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 और नीचे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर लो, mn is equal to क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 5 और 24, 5 4 जा 20, यहाँ 4 आया, पॉइंट डाला, इधर 0 बढ़ा लिया, 5 8 जा 40। ठीक है, तो mn का वैल्यू कितना आ गया 4.8 आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आ गया, mn का वैल्यू आ गया। समझे वाला पार्ट। देखो मैंने पहले वाला पार्ट लिया, इसको इसके साथ रखा, इसके साथ में, और दोनों का मल्टीप्लाई किया और lm निकल गया। उसके बाद 6/mn का इसके साथ में रखा और 4.8 आ गया। अभी लास्ट वाला रख लेते हैं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं। अब आया 4.5 अपॉन ln इज इक्वल टू 5/4। अब इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो ln चला जाएगा 5 के साथ, 4.5 आ जाएगा 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ जाएगा ln मल्टीप्लाई 5 और 4.5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब क्या करना है, वही सेम चीज 5 को उधर लेके जाओ, किस नीचे 4.5 मल्टीप्लाई 4 के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ln इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5। ठीक है, ये ऐसा हो गया 5 से। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा है प्रॉपर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब क्या आएगा वहां पे, देखो 4.5 है ना, यहाँ करता हूँ ln इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 4 है ना, तो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं 4.5 को। क्या आएगा, यहाँ 5 है, 4.5 है, तो देखो पहले 4 है, नहीं डिवाइड तो होगा नहीं, तो कैसे डिवाइड करोगे, तो यहाँ लिख देंगे 0. अब यहाँ पॉइंट जैसे ही डाला मैंने, यहाँ पॉइंट डाला तो यहाँ पॉइंट हट गया, तो क्या आ जाएगा 0.9 और यहाँ आ जाएगा 45। आंसर कितना आता है 0.9 आता है। ठीक है, कितना आ रहा है 0.9 आता है, यहाँ आएगा 0.9 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, मतलब ये और ये कैंसिल किया तो कितना है 0.9 आया। ठीक है, 0.9 मल्टीप्लाई 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ln इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 4 जा 36, यहाँ आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ln का वैल्यू कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊपर वैल्यू लिख देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का स्टार्ट करता हूं। तो पहले क्या करते हैं, रफ बना लेते हैं, रफ।
रफ में क्या है, ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, AB का वैल्यू 5.5, BC का वैल्यू 6 और इसका AC का 4.5। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है, ये भी रफ बना लेते हैं, LMN। LM का वैल्यू 4.4, 4.8 और 3.6। ठीक है, तो मैं यहाँ जो भी डायग्राम बनाने वाला हूँ केवल आप लोग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में मैं कोई मेजरमेंट नहीं लेने वाला यहाँ पर, कोई चीज नहीं, बस आपको ये बता रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे तुम्हें लाइनें खींचनी है। बस आप लोग मेरे को उस तरह से फॉलो करते जाओ, आपका डायग्राम प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, बेस बनाना है। बेस क्या है, BC 6 सेंटीमीटर, तो स्केल में 6 सेंटीमीटर लेना है और इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, इसको नाम दे देना है BC और यहाँ लिख देना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लाइन खींच लिया जिसका वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर खींचा आपने। आप लोग लेके बैठिए स्केल पेंसिल, तो आप लोग को प्रॉपर्ली ये समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल है ये, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया। अब क्या करना है, राउंडर में तुम्हें कितना लेना है, 5.5 सेंटीमीटर लेना है। राउंडर लेना, पेंसिल उसमें डालकर कितना लेना है, स्केल पे मेजर करना है, तो वो कितना 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 लिया। अब B पे रखना है 5 यहाँ पर, और 5.5 सेंटीमीटर जो भी आपने लिया हुआ है उसको क्या करना है, यहाँ पे कर्व खींच देना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे रखना है B पर, और कितना लिया है तुमने, 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखना है और वहां पे कर्व खींच लेना। ठीक है, अब C से लेना है तुमको, C से कितना लेना, 4.5। उसी राउंडर को थोड़ा सा कम करके फिर से मेजरमेंट लेना है तुमको स्केल पे, और कितना ले लेना है, 4.5। यहां से लेना है तुमको, राउंडर से पहले स्केल पर 4.5 ले लेना, फिर उसको कहाँ रखना है, C पे रखना है राउंडर को, और तुम्हारा जो पेंसिल होगा वो इधर आएगा। ठीक है, ऐसे करके फिर से एक अर्क खींच लेना। ठीक है, कितने का, 4.5 का। फिर दोनों भी अर्क कट होते रहेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। अब क्या करेंगे, जहां पे भी कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इनका, ये बीच वाला पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर, तो क्या करना है तुमको, यहां से इस लाइन को ऐसा प्रॉपर्ली जोड़ लेना, और यहाँ पे और यहां से इस लाइन को ऐसे प्रॉपर्ली जोड़ लेना। ठीक है, अब क्या आ गया, इनका वैल्यू दे दो, 5 कितना था ये, 5.5 सेंटीमीटर, ये कितना था, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर A दे देना, हो गया, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम तैयार। बस कुछ करना नहीं है, पहले बेस लिया, बेस पे BC ले लिया 6 सेंटीमीटर, फिर राउंडर में 5.5 सेंटीमीटर लिया, राउंडर और स्केल, राउंडर और पेंसिल एक साथ में अटैच करके स्केल पे मैंने कितना ले लिया, 5.5 सेंटीमीटर, उसको B पे रखा और एक अर्क खींचा। फिर दूसरे साइड में वैसे C से मुझे क्या लेना है, 4.5 सेंटीमीटर लेनी है, 4.5 सेंटीमीटर लिया, C पे रखा और एक अर्क खींचा। ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, और जहां पे भी कट करेंगे, जो उनका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वहां से क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो, इसको अटैच किया और इसको अटैच किया, हो गया तुम्हारा ट्रायंगल। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रॉस बना हुआ है, लेकिन आप लोगों में समझाने के लिए, बस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, ये बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। LMN भी ऐसे बना लेते हैं। कितना है MN कितना लिया हुआ है, यहाँ पे लिया है 4.8। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं MN कितना है, 4.8 सेंटीमीटर, स्केल से 4.8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, फिर सेम चीज, अब राउंडर में तुम्हें क्या करना है, राउंडर में 4.4 सेंटीमीटर, राउंडर को स्केल पे रखना है, 4.4 मेजरमेंट करना है, और उसके बाद M पे रखकर यहाँ पे रखना है राउंडर को, और पेंसिल से यहाँ पे अर्क खींच लेना है। ठीक है, अब फिर दूसरे साइड में सेम टू सेम, अब कितना लेना है, 3.6 लेना है, 3.6 सेंटीमीटर लेना है। तो 3.6 सेंटीमीटर जब भी लोगे तो राउंडर से पहले स्केल पे मेजर कर लेना 3.6, फिर कहां पे n है ना, ln है ना, तो n पे रखना है राउंडर, अब पेंसिल से इधर ऐसे अर्क खींच लेना। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐसे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे मैच करना है, एकदम मिड पॉइंट पे मैच करना है। ठीक है, एकदम मिड बीच वाला पॉइंट पे मैच होना चाहिए। और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, L, तो इसका वैल्यू लिख दो 4.4 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर, हो गया। ऐसे दो डायग्राम तुम्हारे तैयार हो गए। कितना इजी था ये, ठीक है, बहुत इजी है, बस आप लोगों को वो सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि इसमें एबीसी का वैल्यू दिया और तुम्हें निकालना क्या है, LMN निकालना है। ठीक है,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आ जाते हैं सम नंबर 2 पर। ठीक है, ये सम भी बहुत ज्यादा इजी है, अब आपको पहचान करने आनी चाहिए। पहले वाले सम में हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड लिखकर और सारे दूसरे ट्राइंगल का पूरा वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, लेकिन इस वाले सम में ऐसा नहीं है। इस वाले सम में आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ट्राइंगल क्या लिखा है, PQR सिमिलर है LTR। दोनों में देखोगे ना तो एक वर्ड जो हो रहा है कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये दो ट्राइंगल एक ही में बनने वाले हैं, इसीलिए इसमें करस्पॉन्डिंग साइड निकालने की हमको जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, इससे हमारा दूसरा डायग्राम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले जो दिया है वो ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। देखो ऐसा ट्राइंगल हमारा बनेगा, यहाँ पे आर देखो कॉमन हो रहा है, LTR। आर कॉमन है ना, इसलिए दोनों के लिए देखो ये ट्राइंगल PQR के लिए भी आर यहाँ कॉमन हो गया, LTR के लिए भी आर कॉमन हो गया। ठीक है, तो आर को कॉमन रख के तुमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है मतलब दोनों सेम है और आर कॉमन है, इसलिए यहाँ पे मैंने आर को क्या लिखा है, दोनों के लिए कॉमन कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो LTR है, छोटा वाला क्या है, PQR है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले PQR को ड्रॉ कर लेते हैं। RQ का वैल्यू कितना दिया है, 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन, ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, इसका नाम क्या है, RQ। ठीक है, ये कितना है, 5.4 सेंटीमीटर। इसको मैं ना थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, ये 5.4 सेंटीमीटर ही है, याद रखना। इसके अलावा इसको थोड़ा सा ऐसे मैंने बढ़ा लिया आगे की ओर। ठीक है, अब क्यों बढ़ाया वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 5.4 ले लिया मैंने, अब राउंडर में कितना लेना है मुझे, 4.8 सेंटीमीटर लेना है। राउंडर में क्या करूंगा, 4.8 सेंटीमीटर लूंगा, किस पे रख के, स्केल पे रख के। ठीक है, और आर पे रख के मैं यहाँ पे एक अर्क बना लूंगा ऐसे। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर का एक अर्क बना लिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, फिर राउंडर पे मैंने राउंडर क्या किया, स्केल पे रखा और 4.2 सेंटीमीटर की क्या कर दी, उसमें लाइन ले ली। ठीक है, और यहाँ पर रखा क्यू पर रख के मैंने क्या किया, 4.2 का भी लाइन इस तरह से अर्क खींच लिया। ठीक है, याद रखना ये जो दोनों वैल्यू दी है ना, दोनों वैल्यू ये राउंडर पे लेना है, स्केल का मेजरमेंट लेकर, और पहले आर पे रख के बना लेना और फिर यहाँ क्यू पे रख के कट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइन थी 4.8 की, इसको खींच लो, ये खींच लिया, और 4.2 की लाइन थी उसको भी ऐसे खींच लिया। ठीक है, दोनों भी खींच दिया, कितना आ गया, 4.8 का हो गया और ये 4.2 का हो गया। ठीक है, दोनों हो गया। एक काम करेंगे, अभी जो 4.8 की लाइन है यहाँ पे तो 4.8 हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाने का कारण आपको समझ जाता होगा कि मुझे ये वाला भी ऊपर जो दूसरा ट्राइंगल है वो भी बनाना है, इसलिए मैंने उस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लिया। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हुआ? इतना तो देखो ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया है, ये तो हम लोगों ने पिछले वाले सम में भी बनाया था। मेजरमेंट हमको तीनों का पता है, तो पहले बेस लिया 5.4 सेंटीमीटर, इसको बना लिया। ठीक है, थोड़ा सा 5.4 यहाँ से यहाँ तक किया, ये लाइन एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाई है, और यहाँ पे 4.8 का मैंने मेजरमेंट लिया राउंडर में, राउंडर रख के यहाँ पे राउंडर रख के फिर उसको मैंने वहां पे कट कर लिया। ठीक है, तो राउंडर और पेंसिल यूज किया। ठीक है, पेंसिल इधर, राउंडर यहाँ रखा, पेंसिल से उसको कट किया और यहाँ पे 4.8 की लाइन खींच ली। ठीक है, और यहाँ पे सेम टू सेम 4.2 का भी मैंने वैसे ही किया है। ठीक है, लेकिन 4.8 को मैंने थोड़ा और बढ़ा लिया, कारण क्योंकि मुझे दूसरा ट्राइंगल भी बनाना है। अब इसका क्या है, इसका वैल्यू आ जाएगा P। ठीक है, अब इसका मेन रूल क्या है, रूल मेन वही तुम्हें याद रखनी है। क्या करना है तुम्हें, यहाँ नीचे R से एक एक्यूट एंगल खींचना है। एक्यूट मतलब 90 से कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक 90 से कम की लाइन ऐसे खींच लेता हूँ। ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे अंदर की साइड चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखो अब ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, 4 वाला पार्ट है। तो हमें क्या करेंगे, राउंडर में स्केल डालेंगे और एक फिक्स सेंटीमीटर ले लेंगे, फिक्स सेंटीमीटर ले लेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। हाँ, लेकिन जो एक बार ले लोगे 10 सेंटीमीटर उसको चेंज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर राउंडर रखेंगे और मैंने यहाँ पे एक अर्क खींच लिया।
ऐसे, ठीक है। यहाँ राउंडर रखना है, पेंसिल से यहाँ खींचना है। फिर ये जो मेजरमेंट है ना, इसी मेजरमेंट फिर यहाँ पे राउंडर रखना है और यहाँ पर एक कर्व खींच लेना है। अब यहाँ राउंडर रखना है और यहाँ एक कर्व खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ राउंडर रखना है और यहाँ पर एक कर्व खींच लेना है, ठीक है। ये जो मेजरमेंट लोगे ना आप राउंडर से, वही सेम हर जगह आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेजरमेंट खींच लिया तुमने। अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे देखो PQ और LT है ना, इसका वैल्यू कितना दिया है 3, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना है उसको। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, ये 3 पार्ट है ना, यहां से तुम इसको ऐसे मैच कर लोगे तीसरे पार्ट से, ठीक है। तीसरे पार्ट से मैंने क्या किया, उसको मैच कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको बनाना तो ये बाहर वाला एंगल है, देखो ये PQ है ना, PQ, तो इसको इससे तीसरे वाले पार्ट से क्या कर दिया मैंने, मैच कर लिया, ठीक है। बोला है ना PQ तीसरा पार्ट, यहाँ PQ है, उसको तीसरे पार्ट से मैंने मैच कर दिया, ये तीसरा पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पार्ट ध्यान से देखना। अब क्या करना है तुमको, राउंडर लेना है, राउंडर यहाँ पे रखना है राउंडर, और यहाँ पर इस तरह से कट करना है, ठीक है। कैसे कट करोगे, ऐसे कट कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। और सेम टू सेम जो इधर तुमने मेजरमेंट लेके कट किया है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही मेजरमेंट लेके ऐसे कट करना है तुमको, ठीक है। याद रखना, जितना मेजरमेंट यहाँ पे लेके ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों कट किया है तुमने, उतना ही सेम, उसको बिगाड़ना नहीं, उतना ही रखना है यहाँ पर, यहाँ पर भी इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। अब देखना है तुमको ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है। राउंडर लेना है, राउंडर और इसके राउंडर और पेंसिल लेना और इसका मेजरमेंट ले लेना, ठीक है। वो मेजरमेंट लेना है यहाँ, उसी मेजरमेंट को यहाँ रखना है तुम्हें और ऐसे यहाँ से ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। राउंडर स्केल ऐसे, राउंडर और पेंसिल ऐसा रखना है, इसको मेजर कर लेना है और फिर यहाँ पर रखना है, जहां पे कट हो रहा है यहाँ पे रख के इसको ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कट कर लेना है, समझा। अब ये जहां से भी कट हो रहा है यहाँ पे रखना, अब चौथे वाले पॉइंट पे तुमने 4 है ना, यहाँ पे 4 लिखा है ना, यहाँ चौथे वाले पे रखना और इसके बीच में से ऐसा जाना चाहिए, समझा कैसे लिया। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले राउंडर यहाँ रखा और पेंसिल से ऊपर एक ऐसे अर्क खींच लिया, ऐसे, ठीक है, अर्क खींच लिया। और उसके बाद क्या किया, नीचे वाली लाइन पर, नीचे जो लाइन गई है यहाँ पर, जो मैंने अर्क यहाँ पे जो मैंने कट किया है, ये वाला जो कट किया है ना, ऐसा ऐसे कट किया है ना, उस पे भी यहाँ से जितना मैंने मेजरमेंट लेके कट किया था, यहाँ पे भी सेम टू सेम रख के मैंने ऐसे कट कर लिया, ठीक है। सेम टू सेम चीज मैंने यहाँ पे भी कट किया और यहाँ पे भी कट किया, सेम मेजरमेंट, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो मैंने राउंडर में ले लिया, यहाँ राउंडर पेंसिल लेकर मैंने मेजरमेंट कर लिया। सेम यहाँ पर भी मैंने राउंडर रखा, यहाँ पेंसिल लिया और सेम मेजरमेंट पे मैंने ऐसे कट कर लिया। और फिर यहाँ से इस पॉइंट से फोर्थ वाले में, ये जो पॉइंट है फोर्थ वाला जो मैंने कट किया ना, 1 2 3 4 ऐसे किया था ना, चौथे पे रखना है, इस बीच वाले पॉइंट से मैंने लाइन खींच दी ऊपर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद हमको कैसे लेना है, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना है इसको। अभी लाइन खींच ली मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है, देखो ऐसा ये गया, ये बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये T है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, T, यहाँ पे एरो रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने यहाँ पे राउंडर रख के इसको कट किया था ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कट कर लेना है। और जितना भी मेजरमेंट यहाँ लोगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही मेजरमेंट लेके इसको भी ऐसे कट कर लेना है राउंडर से, ठीक है। मतलब राउंडर इसके, समझो ये मेरा पेंसिल और ये क्या है, राउंडर। तो मैंने क्या किया, इस तरह से मेजरमेंट रखा और ऐसा मैंने इसको ऐसे कट किया, ठीक है। तो सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी रखूंगा और ऐसे इसको ऐसे कट कर दूंगा, सेम मेजरमेंट, ठीक है। अब राउंडर को यहाँ रखना है और ये मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। मैंने ये क्या किया, मेजरमेंट कर लिया और सेम फिर राउंडर यहाँ रखना है और इसे मेजरमेंट पे कट कर लेंगे। जितना भी मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक का होगा, उतना ही सेम मेजरमेंट यहाँ पे भी रखना है। देखो यहाँ पर कटिंग, यहाँ पे कट करके और यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। तो देखो ये वाला एक हो गया और फिर ऐसे ही कटिंग हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, यहाँ पर राउंडर, देखो यहाँ पर तुम्हें स्केल रखना है और ये बीच वाले पॉइंट से टच होके जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा दूसरा भी ट्राइंगल तैयार हो गया ना। LTR PQR दोनों ट्राइंगल क्या हो गए यहाँ पर तैयार हो गए। ठीक है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो चीज यहाँ की गई है वही सेम चीज यहाँ पर भी की गई है। बस आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह दिया हुआ है तो इसके नीचे भी एक ऐसा है, ऐसी लाइन है और ऐसा है। ठीक है, ये वाला पार्ट बता रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ राउंडर रख रहे हो और इस तुम पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन खींच देते हो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे भी कैसे कट हुआ है, चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था और वो चौथा पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे राउंडर रखा और इसको ऐसे कट किया, तो यहाँ पर भी सेम राउंडर रख के मैं ऐसे कट कर लूंगा। ठीक है, दोनों पे कट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लेना है मुझे, यहाँ का यहाँ तक का मेजरमेंट लिया, फिर वही सेम टू सेम ये जो जहाँ पे कट कर रहे हो ना यहाँ पे रखना और ऐसे मेजरमेंट ले लेना है। ठीक है, अब ये कट हो गया, फिर यहाँ से ऐसे लाइन खींच देना है और दोनों साइड को ऐसे किया, यहाँ पे जैसे किया था यहाँ पर भी वैसे किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग थोड़ा सा उसको बार बार दोहरा के देखिएगा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन